है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। आपको बता दें, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आर्यन खान को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद एक बार फिर उनकी खिलाफ कोर्ट में पेशी हुई और अब आर्यन खान को 7 अक्टूबर तक के लिए एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया गया है। तो एक दिन की रिमांड पर थे, लेकिन ये रिमांड अब बढ़ा दी गई है। 7 अक्टूबर तक अब एनसीबी की कस्टडी में रहेंगे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान। तो जाहिर तौर पर मुश्किलें जो हैं वो शाहरुख खान के लिए बढ़ चुकी हैं, क्योंकि ये मुंबई के क्रूज पर जिस तरीके से छापेमारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से की गई थी, बड़ा ड्रग्स कनेक्शन सामने आया है। साफ तौर पर जो कोर्ट में पेशी हुई है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से बड़े खुलासे किए गए हैं। उन्होंने बताया है कि आर्यन खान और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट, इसके अलावा मुनमुन धमेजा, जिसकी गिरफ्तारी इस पूरे ड्रग्स केस पे एनसीबी की ओर से की गई थी, उनसे जो पूछताछ की गई है, जो उनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बरामद हुए हैं जिन्हें जब्त किया गया है, और जो फोन से उनकी व्हाट्सएप चैट जो एनसीबी के पास है, उसमें दरअसल बड़े खुलासे निकलकर सामने आए हैं। और उनके ही आधार पर एनसीबी ने 11 अक्टूबर तक के लिए उनकी रिमांड बढ़ाई जाए, ये मांग की थी, लेकिन अब 7 अक्टूबर तक के लिए उन्हें एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया गया है। आपको बता दें, एनसीबी ने कोर्ट में बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि व्हाट्सएप चैट आर्यन खान की सामने आई है, वो खंगाली गई है, डेटा रिकवर किया गया है, जिसमें बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। उन्होंने बताया है कि कुछ फोन से तस्वीरें बरामद हुई हैं, जिसमें यह साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि आर्यन का ड्रग्स कनेक्शन इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच चुका है, यानी किस तरीके से वो लगातार ड्रग्स पेडलर के संपर्क में थे। और यहां तक कि उनके फोन से यह भी खुलासा हुआ है कि लगातार वो ड्रग्स पेडलर के साथ न सिर्फ संपर्क में थे, बल्कि लेन देन की बात भी सामने आई है। तो कई जो खुलासे हैं वो उनकी व्हाट्सएप चैट में हुए हैं। पैसों के लेन देन का खुलासा हुआ है। चैट में सामने आया है कि उन्होंने बैंक ट्रांजैक्शन के लिए कैश की भी मांग की थी। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी में शामिल होने का शक भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से जताया गया है। यानी ये पूरा रैकेट है जो काम कर रहा है ड्रग्स को लेकर, और किस तरीके से इंटरनेशनल जो लोग हैं उनके साथ इनके लिंक है, ये खुलासा भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से अदालत में किया गया है। हालांकि अदालत में जो आपको बता दें, आर्यन खान के वकील थे सतीश मानसिंह थे, उन्होंने आर्यन खान के बचाव में तमाम दलीलें दी। उनकी तरफ से कहा गया कि वो दरअसल क्रूज पर जो ये ड्रग पार्टी, ये रेव पार्टी चल रही थी, इस पर वो एक गेस्ट, स्पेशल गेस्ट के तौर पर पहुंचे थे। उनके पास से कोई ड्रग जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बरामद नहीं की है, और तमाम जो दलीलें थी उनकी तरफ से रखी गई। लेकिन अदालत ने उन तमाम दलीलों को खारिज करते हुए ये 7 अक्टूबर तक के लिए जो आर्यन खान हैं उन्हें अब एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया है। हालांकि इससे पहले कल उनकी गिरफ्तारी हुई थी, एक दिन की रिमांड एनसीबी को मिली थी, और उस एक दिन में ही एनसीबी ने इस पूरे ड्रग्स केस में बड़े और चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा है कि जो तीनों लोग जिनकी गिरफ्तारी हुई है, जिसमें आर्यन खान, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट जो कि पिछले 15 सालों से उनके दोस्त हैं, और साथ ही जो मुनमुन धमेजा है, दरअसल वो एक गैंग है और ये पूरा रैकेट चलाया जा रहा है। इस रैकेट का खुलासा होना बेहद जरूरी है, इसलिए आर्यन खान की रिमांड जो है वो बढ़ाई जाए, ये मांग नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से कोर्ट में की गई, जिस पर अब कोर्ट ने 7 अक्टूबर तक के लिए उन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रिमांड में भेज दिया है। क्या कुछ खुलासे आने वाले वक्त में इस पूरे केस में होंगे, ये जाहिर तौर पर आर्यन खान और उनके जो साथी गिरफ्तार किए गए हैं उनसे पूछताछ के बाद निकलकर सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पूछताछ की है उसमें यह भी खुलासा हुआ है कि दरअसल आर्यन खान पिछले 4
सालों से ड्रग्स का सेवन कर रहे थे और ना सिर्फ भारत बल्कि दुबई, यूके और दुनिया के दूसरे देशों में भी वो ड्रग्स का सेवन कर चुके हैं। जहां उन्होंने पढ़ाई की है विदेशों में, वहां वो लगातार ड्रग्स ले रहे थे और इसकी जानकारी शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान को भी थी। यह खुलासा भी आर्यन खान की ओर से किया गया है। तो किस तरीके से ये पूरा ड्रग्स का रैकेट बॉलीवुड में गहराया हुआ है, अब एक के बाद एक जो परतें हैं वो खुलती नजर आ रही हैं। और फिलहाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने यही कहा है कि आर्यन खान की जो कस्टडी है वो इसलिए बढ़ाई जाए क्योंकि उनकी जो व्हाट्सएप चैट बरामद हुई है, जो फोन जब्त किया गया है, उसमें ये साफ तौर पर पता चलता है कि किस तरीके से वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पूरे गिरोह का हिस्सा थे जो ड्रग्स को लेकर चल रहा था। और इतना ही नहीं, लगातार जो ट्रांजैक्शन है वो भी उनकी ओर से की गई। तमाम वो तस्वीरें भी बरामद हुई हैं जिसमें ये साफ पता चलता है कि वो ड्रग्स तस्कर के साथ लगातार संपर्क में थे, लगातार ड्रग्स उन तक पहुंचाई जा रही थी और वो लगातार ड्रग्स का सेवन भी कर रहे थे। तो ये तमाम खुलासे जो हैं वो फिलहाल एनसीबी की ओर से कोर्ट में भी किए गए हैं और लगातार इस पूरे केस में बड़े खुलासे हो रहे हैं। आपको बता दें, शनिवार को दरअसल एनसीबी ने एक सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया था। एक मुंबई के एक क्रूज पर जो रेव पार्टी चल रही थी उस पर दरअसल छापेमारी की गई थी, जहां एनसीबी के अधिकारियों ने 8 लोगों को इस पूरे ड्रग्स कनेक्शन में हिरासत में लिया था, लेकिन उनमें से 3 की गिरफ्तारी कल हुई। उसमें मुनमुन थमेचा और अरबाज मर्चेंट और इसके अलावा शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान शामिल थे। और अब उनको लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। लगातार एनसीबी यही छानबीन कर रही है कि दरअसल बॉलीवुड में जिस तरीके से युवा पीढ़ी इस पूरे ड्रग्स के दलदल में फंसी हुई है, उसे निकालने के लिए जरूरी है कि आर्यन खान से और ज्यादा पूछताछ हो, उनसे और ज्यादा खुलासे इस पूरे मामले में हो पाएंगे। और ये भी उनकी तरफ से कहा गया है कि दरअसल उन्हें संदेह है कि जो व्हाट्सएप चैट सामने आई है उसमें कई बॉलीवुड के बड़े स्टार्स ऐसे हैं जिनके बच्चे इस पूरे ड्रग्स कनेक्शन का हिस्सा हैं, इस पूरे ड्रग्स रैकेट का हिस्सा हैं। तो ऐसे में उनकी जो कस्टडी है वो बढ़ाई जाए, ये तमाम दलीलें उनकी तरफ से रखी गई थी। लेकिन जो खुलासे हो रहे हैं वो जाहिर तौर पर अपने आप में बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि ड्रग्स रखने की तस्वीरें भी आर्यन के फोन से बरामद हुई है। चैट में पेमेंट का भी जिक्र किया गया है, ड्रग्स गिरोह के संपर्क में था, ये भी उनकी चैट से खुलासा हुआ है। अरबाज मर्चेंट के साथ लगातार संपर्क में था, यह खुलासा भी उनकी तरफ से किया गया है। तो फिलहाल व्हाट्सएप चैट के आधार पर ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से तमाम जो बातें हैं वो कोर्ट में रखी गई और इस कस्टडी की मांग की गई थी, जो 7 अक्टूबर तक के लिए अब मिल चुकी है। तो माना जा रहा है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब महाराष्ट्र में, बॉलीवुड में जो लगातार ये ड्रग्स कनेक्शन के एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, अब इसके तार बॉलीवुड के बड़े कहीं ना कहीं हस्तियों तक पहुंच सकते हैं। चूंकि आर्यन खान वो शाहरुख खान के बेटे हैं और जाहिर तौर पर उनकी जो अगर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उनकी नजर दौड़ाई जाए तो पता चलेगा कि किस तरीके से बड़े बॉलीवुड के स्टार्स के जो स्टार किड हैं उनके साथ उनके संपर्क है। तो ऐसे में एनसीबी को भी ये दरअसल संदेह है कि आने वाले वक्त में इस पूरे कनेक्शन में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल मुंबई के क्रूज पर एनसीबी की यह छापेमारी, जिसमें मुंबई में एक बार फिर इस गंदे खेल का खुलासा हुआ है, उसके बाद लगातार महाराष्ट्र से लेकर राजधानी दिल्ली तक छापेमारी लगातार जारी है। ड्रग्स पेडलर की गिरफ्तारी हो रही है, ड्रग्स तस्कर जो है वो लगातार हिरासत में लिए जा रहे हैं। और आपको बता दें, आर्यन खान और बाकी जिन लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है, आमने सामने बैठाकर उनसे पूछताछ की जा रही है, यानी पूरे तार कहां तक जुड़े हुए हैं उसे खंगालने की एनसीबी की कोशिशें जो हैं वो लगातार जारी है। और यही वजह है कि कोर्ट में एनसीबी की ओर से ये कहा गया है कि अगर हमारे पास उस व्यक्ति की कस्टडी नहीं होगी जो इतने सालों से ड्रग्स का सेवन कर रहा है, जो इतने सालों से ड्रग्स ले रहा है, खरीद रहा है, तो आखिर इस
पूरे ड्रग्स रैकेट में किस तरीके से इसका भंडाफोड़ हो पाएगा, यही तमाम दलीलें हैं जो फिलहाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से बॉलीवुड में इस ड्रग्स कनेक्शन का पर्दाफाश करने के लिए रखी गई हैं। लेकिन फिलहाल मुश्किलें अब बॉलीवुड के बादशाह कहे जाते हैं शाहरुख खान, लेकिन उनके लिए बढ़ चुकी है। और जिस तरीके से उनका वीडियो भी एक इंटरव्यू जो कि 1997 में उन्होंने दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं अपनी जवानी में जो काम नहीं कर पाया, मैं चाहता हूं कि वो मेरा बेटा करे, वो ड्रग्स ले, वो मौज मस्ती करे। ये तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई थी। लेकिन आज जब वो इस पूरे ड्रग्स रैकेट में फंस चुका है तो मुश्किलें कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ती शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान की नजर आ रही है, क्योंकि एनसीबी का शिकंजा अब आर्यन खान पर कस चुका है। आने वाले वक्त में कस्टडी फिलहाल 7 अक्टूबर तक के लिए है। कई दिनों का वक्त एनसीबी के पास होगा, तो एनसीबी क्या कुछ छानबीन अब आर्यन खान से करेगी। जाहिर तौर पर इससे पहले उस क्रूज पर भी आर्यन खान को एनसीबी लेकर गई थी और तमाम जो छानबीन है, जो खुलासे उनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से हो रहे हैं, उसमें लगातार छानबीन की जा रही है। तो फिलहाल महाराष्ट्र में ये ड्रग्स रैकेट का बड़ा भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।